आगे बढ़ेगा ना, भी मैं गलत छवि करके मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाए। मैं कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, आत्मा, मेरी आत्मा कह रही है, कभी भी एमएलए नहीं बन पाएगा, ना एमपी नहीं बन पाएगा, इतना नहीं कर सकता। नेताओं का आशीर्वाद रहा है, देखिएगा। हाँ, ना मेरे कोई पिताजी, ना मेरे कोई दादाजी, ना मेरा कोई भाई राजनीति नाते में नहीं था, राजनीति में नहीं थे, या जिनका हमें सहारा मिलता। तो देखिएगा, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। नहीं, गरीब दहेक नहीं चाहते, उनको जलन है, मतलब मैं सीधा कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ, उनको जलन है भी एक गरीब परिवार से कैसे यहाँ पर विधायक बन गया। देखिएगा, आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। आगे बाद जो भी इसमें मतलब साजिश जिसने आया ना, जिसने एक मतलब सरकार की विधायक की छवि को खराब करने का काम किया, उसका पक्ष नहीं जाएगा, चाहे उसमें बड़े से बड़ा कोई प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारे एसपी, हमारे पुलिस प्रशासन इसमें बहुत काम कर रहा है। और पुलिस ने जो है कई दिन से इसमें जो है पुलिस की कई टीमें बन रही हैं, अलग अलग दिशा में जाकर के इस पे काम कर रहे हैं। तो सभी जो है तो उन्होंने इसमें अहम सुराग भी मिले हैं, तो उसका खुलासा बहुत जल्दी पुलिस जो है अभी करने जा रही है, मतलब आज हो जाए कल हो जाए। तो नज़दीक मतलब पुलिस जो है नज़दीक तय तक पहुंच चुकी है, तो पुलिस अपना काम करिए। मुझे पुलिस पे पूरा विश्वास है, पूरा मतलब बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा जो है खुलासा शाम तक हो जाएगा या कल हो जाएगा। परंतु उसमें इतना मेरा निवेदन रहेगा भी इसमें शांति बना के रखें और थोड़ा पुलिस को थोड़ा टाइम दें, मतलब पुलिस पे विश्वास होना चाहिए, पुलिस पूरा काम कर रही है। तो क्योंकि छोटा गैंग नहीं है, बहुत बड़ा गैंग है, अलग अलग दिशाओं में इसमें काम कर रहे हैं जी। तो पुलिस इसमें पूरा काम कर रहे हैं। विधायक जी, छवि खराब करने के धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है सोशल मीडिया पर आपकी, तो जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? ऐसा है, मैं एक गरीब परिवार से, गरीब समाज से मैं विधायक बना हूं और अपनी मेहनत से बने, नेताओं का आशीर्वाद रहा है। देखिएगा, हाँ, ना मेरे कोई पिताजी, ना मेरे कोई दादाजी, ना मेरा कोई भाई राजनीति नाते में नहीं था, राजनीति में नहीं थे, या जिनका हमें सहारा मिलता। तो देखिएगा, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, नेताओं का आशीर्वाद है, या मेहनत है उसके बल पर। देखेगा, मैंने 26 साल हरियाणा गवर्नमेंट की नौकरी, MA LLB किया, समाज की सेवा करी, उसके बाद में राज्यसभा में रहा 2 बार से, आप सभी के आशीर्वाद से। देखिएगा, मैं विधायक हूँ। जो मतलब हमारी जो नरसिंह सैनी की जो सरकार है, हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, दोनों सरकारें मिलकर के मतलब बहुत अच्छा काम सरकार जनता के लिए कर रहे हैं। मैं भी देखो एक प्रतिनिधि हूँ सरकार का, तो जैसे मैं भी मतलब देखो जो सरकार मेरी ड्यूटी लगाई है, जनता ने लगाई, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, जो मेरी ड्यूटी बनती है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। परंतु कुछ लोग जो हैं, अब जो मैं गरीब परिवार से हूँ, गरीब दहेक नहीं चाहते, उनको जलन है, मतलब मैं सीधा कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ, उनको जलन है भी एक गरीब परिवार से कैसे यहाँ पर विधायक बन गया। देखोगा, आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, आज हर एक आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर एक पार्टी में जाने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। तो हम तो लोकतांत्रिक देश है, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे को मौलिक अधिकार दिए हैं, वोट देने का अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। उसके बलबूते पे यहाँ पर आए और हम जनता की सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। जहाँ तक गाँवों की बात है, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, गाँवों के मामले में षड्यंत्र और राजनीति तो नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो कर रहे हैं, करने नहीं चाहिए। अगर कर रहे हैं तो मैं देखो, मैं तो भगवान पे आशीर्वाद विश्वास करता हूँ। अगर जो कि झूठा किसी पर इल्जाम लगाएगा, झूठी राजनीति करेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो मेरा जीवन का तजर्बा रहा है, जो नेगेटिव चलेगा कोई भी है, उसको सफल नहीं हो पाएगा अपने पर्पस में। हम तो एक पॉजिटिव वे से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। गरीब परिवार से आकर के भगवान ने हमारे को मौका दिया है, नेताओं ने हमारे को मौका दिया है। मैं तो भगवान का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, अपने नेताओं का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिन्होंने हमारे को सेवा करने का मौका दिया, और हम इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे। जहाँ तक रही बात, ये बिल्कुल अहम मुद्दे, अहम जो सुराग सब पुलिस को मिल गया, बहुत जल्दी उनको पकड़ करके इनको पकड़ लिया जाएगा और उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको ऐसी सजा मिलेगी ताकि दूसरों के लिए मतलब चेतावनी मिले, दूसरों का ऐसे काम जो करते हैं। तो किस नाम से पेज है वो? बिल्कुल, जो ये करनाल ब्रीफ न्यूज ऐसे इस प्रकार से है। मेरे को ऐसे मुझे पता लगा। हम तो देखो सच्ची आत्मा से काम कर रहे हैं। जो इसी शरारतें करते हैं उनको भगवान माफ नहीं करेगा, और उनको देख लेना, बहुत जल्दी उनको रिजल्ट मिलेगा। और उनको वैसे भी मैंने कंप्लेंट कर दिया। कंप्लेंट करने के बाद जो भी इसमें मतलब साजिश जिसने आया ना, जिसने एक मतलब सरकार की विधायक की छवि को खराब करने का काम किया, उसका पक्ष नहीं जाएगा, चाहे उसमें बड़े से बड़ा कोई पत्रकार भी हो, या बड़े से बड़ा कोई धनाढ़ आदमी हो। विधायक जी, संगठन बाकी ठीक, हम जेंटल है, परंतु हम इतना जेंटल भी नहीं है, मतलब उसको बख्श देंगे, ठीक है ना। तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई, बिल्कुल एक उदाहरण बनेगा। मतलब ये ऐसी कार्रवाई होगी दोनों घटनाओं में, सारे हरियाणा में एक मतलब उदाहरण होगा। मैं आपके माध्यम से विधायक जी,
किससे जो हाँ अभी देखिए आए थे, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, चरण नमस्कार करता हूँ। बहुत ही अच्छे उनके विचार थे। ठीक है, वो भी गौ की चाहते हैं भी गौ का मतलब बचाव हो, गौ की सेवा हो, गौ की रक्षा हो। देखो वो उसको लेकर के उनको भी पीड़ा है, हमें भी पीड़ा है, उनको भी पीड़ा है। वो आए थे, इस लेकर सारी बात हुई है, तो मैंने उनको अपनी बात रखी है। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए आगे के लिए। मैं उनके सुझावों से मुझे बहुत सीख मिली और मैं उनसे प्रेरणा भी लेता हूँ। तो मेरा खुद आत्मा कहती है कि गौओं के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए हम आगे कुछ करेंगे और बढ़ चढ़ करके काम करेंगे, उससे भी ज़्यादा काम करेंगे आगे। अभी जैसे हमारे इंद्री की बात करते हैं, काफ़ी गाँवें हैं हमारे संज्ञान में है, जब घूमती रहती हैं। तो मैंने कल ही अपने नगर पालिका के धनवीर सेक्रेटरी से बात करके इन गाँव को पकड़ करके बढ़िया तरीके से इनको पकड़ करके इनको जो है ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमारी भाषाओं की जो गौशाला है उसमें ट्रांसफर करेंगे। मेरी बात होगी सरपंच साहब से, गुरनाम सिंह से भाषाओं के, तो आज कल में ही उसको मतलब गायों को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। संत गोपाल दास जी ने कहा कि प्रदेश में हजारों एकड़ जगह खाली पड़ी है गौचरान की। ठीक है, बिल्कुल प्रदेश सरकार इसको मैं उनकी बात से सहमत हूँ। तो मैं जो उन्होंने सुझाव दिया है मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे, दूसरे विधायकों के संज्ञान में भी लाएंगे। जो भी हम इसमें कर पाएंगे हमारे मुख्यमंत्री करेंगे, निश्चित तौर से करेंगे। मतलब ये बहुत ही सबको दुखी है, हमारे मुख्यमंत्री भी दुखी है इस चीज़ से। तो वो भी मतलब इस दिशा में और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। हालांकि हमारी जो प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार, विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी गाँवों के लिए, गौशाले हैं जितनी उनके लिए बहुत सा काम कर रहे हैं। मतलब बहुत ग्रांटें देते हैं, साल में 2 बार ग्रांट देने का काम करते हैं पशुओं के हिसाब से। कहीं 10 लाख जा रहे हैं, कहीं 15 जा रहे हैं, तो ताकि उनको चारे के लिए, उनकी बिल्डिंग के लिए पूरा ध्यान तक आगे फिर भी और भी इसके लिए विशेष इसमें ध्यान दिया जाएगा। देखो ये हमारे को एक प्रेरणा मिली है, इससे हमने सीख मिली है। विधायक जी गांवों में, ज्यादातर गांवों में ना गौचरान की भूमि है और कई गांवों तो बहुत बड़ी संख्या में है एकड़ में। तो सरकार द्वारा लगातार ग्रांट भी दी जाती है गौशालाओं पे जोर भी दिया जा रहा है। गौओं के संरक्षण में कानून भी बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन पे अवैध कब्जे छुड़वाए नहीं जा पा रहे और कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन इसमें थका हुआ सहारा लग रहा है। देखिएगा ऐसा है, जो आपने बात करी जमीन की, गौचरान की, देखिएगा अगर इसमें देखिएगा एक कोर्ट में केस चला गया, देखो वो तो कोर्ट के हवाले हो जाता है। जब कोर्ट से कोई केस आएगा डिसीजन, तब उस पर काम होगा। बाकी उसके अलावा जिन पे कोर्ट केस नहीं है, तो मैं मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा, अपनी सरकार से निवेदन करूंगा भाई जो जिसपे कोई केस नहीं है तो उसको मुख्य रूप से जो उस जगह को जो है गाँवों के लिए उसको छोड़ा जाए। उनके चाहे उसमें चारा का प्रबंध हो या उसमें गौशाला खोली जाए। तो ऐसा मैं अपनी तरफ से, मैं मुख्यमंत्री से अपने व्यक्तिगत स्तर से एज ए विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री से जरूर इस पे सुझाव दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री इस पे जरूर काम करेंगे। दूर दराज से लोग ट्रक भर के या ट्रैली भर के गाँवों को छोड़ जाते हैं, क्या उन पर भी शिकंजा कस जाएगा? देखिएगा बिल्कुल, वैसे तो कानून सख्त बना रखे हैं, परंतु फिर भी जी कहीं भी उसमें अगर संज्ञान में ऐसा आएगा, आगे की बात कर रहा हूँ मैं जी, पहले तो उसमें टैग की बात है। तो हम वैसे तो टैग लगाने का काम होता है, परंतु फिर भी कोई इसमें सबसे पहले तो जितने पशु हैं हमारे जी, जो कि घर में किसान पालता है कि कुछ ही पालते हैं, उसका टैग सिस्टम हो, चाहे छोटे से छोटा बच्चा भी हो, टैग जब उस पर लगा होगा, बाहर छोड़ेगा, उसमें उसके मालिक का नाम भी होगा, गाँव का नाम भी होगा। तो अगर ऐसा कोई मिलेगा, देखो इसको रोकथाम के लिए यही एक सबसे बड़ा उपाय है, वो है उसकी दिशा में हम सरकार काम करिए और भी आगे जागरूकता से काम करें। संत गोपाल दास जी द्वारा भी आपको कहा गया कि अभ्यारण्य बनाने के लिए और इंद्री में आप शुरुआत करें, उसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल, भगवान मुझे ताकत दे, मुख्यमंत्री मुझे आशीर्वाद दे, आप लोगों का प्यार मिले, मुझे सहयोग मिले, निश्चित तौर से इस कदम की ओर आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर, पुलिस तय तक जाने के लिए मामले कितने दिन का समय होगा? देखिएगा ऐसा है, जैसे मैंने कहा है, इसमें बहुत ही अहम सुराग मिल गए हैं, सब पता लगा पुलिस ने इसमें कौन मेन कल्प्रेट है, कौन छोटा है, कौन उसमें सहयोग करा है। तो इतना मैं जरूर कहूँगा, इसमें अपने कोई लोकल आदमी इसमें नहीं है, सारे बाहर के हैं, मोस्टली बाहर के हैं। तो उनको बहुत जल्दी उनको कवर करके उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। आप आजकल मैं आपको अखबारों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी, बाहर के लोग आपसी भाईचारा खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जो भाईचारा काम करने का उनका पर्पस था उसको उनको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। ताकि मैं जनता से भी निवेदन करूंगा, जो झूठी अफवाहें, झूठे मतलब वो न्यूज लगाते हैं, चैनल के माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, विधायक को काम करने करते हैं, वो जो है उनकी इच्छा है यहाँ का माहौल बिगड़े
और सारा जो है दोष विधायक पे आन पड़े और विधायक की मतलब इसके वो खराब हो, छवि खराब हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम सरकार के नुमाइंदे हैं, काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है नैम सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरा काम कर रही है। हम उनके प्रतिनिधि मैं भी काम कर रहे हैं, आगे और काम करेंगे और ज़्यादा स्पीड से इस दिशा में काम करेंगे ताकि इस प्रकार की घटना ना घटे। और ऐसा जो मैंने पहले भी कहा, जिसने ये अपने हाथ में कानून को लिया है उसको ऐसी सजा दिलाएंगे तो आप याद रखेंगे किसी को ये प्रेरणा होगी, मतलब हमारे मतलब इंद्र से मतलब प्रेरणा का उदाहरण बनेगा। और जिसने ये गलत पोस्ट करी है उसको भी, उसके लिए भी, उसको भी लिए भी और भी जो छोटे मोटे हैं सारे संज्ञान में। मैं इतने जेंटल थोड़ा बोलते नहीं है, जब बोलते हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे और उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। ठीक है, विधायक के तौर पे ही नहीं, निजी जीवन में भी आपको काफी मिलनसार माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि 370 जो कि आम आदमी के, जो भारत के बाकी हिस्से के लोग थे कश्मीर के अलावा, उनको भी उनका हक दिलाने के लिए आपने वोट किया था। तो इस तरह की अफवाहों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिएगा, मैं वही कहता हूँ, मैं पहले भी कहा था, हम गरीब परिवारों से आगे यार, समाज से आगे, पता नहीं हम आगे विधायक बन गए तो लोगों को, कईयों को है इसको, इसकी मतलब जलत है बिल्कुल। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, जलत है। ठीक है ना, जलत मैं कह रहा हूँ उनसे यही मैं कहूँगा वो पॉजिटिव चले, वो भी काम करें, वो भी विधायक बन सकते हैं। कोई यही नहीं भी मेरे में ज़्यादा क्वालिटी में राम कुमार कश्यप विधायक बनेगा। मैं उनसे निवेदन करूँगा बढ़िया काम करें, पॉजिटिव चलें, किसी के नुकसान की बात ना करें, किसी की छवि खराब करने काम करें। मैं भगवान से ये प्रार्थना कर तो वो अच्छी दिशा में करें, वो विधायक बन जाएंगे। ठीक है ना, हमें क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू। अब तो सीटें बढ़ जाएंगी और सीटें बढ़ जाएंगी, विधायक विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है, अच्छी दिशा में काम करें, जनता के लिए काम करें, अच्छा वो दें। अगर गलत जो चलेगा, मैं फिर भी कह रहा हूँ, मेरी आत्मा कह रही है, भगवान उनको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो एक गलत सोच लेगा आगे बढ़ेगा ना, भी मैं गलत छवि करके मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं MLA बन जाऊं, MP बन जाए, मैं कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, आत्मा मेरी आत्मा कह रही है, कभी भी MLA नहीं बन पाएगा ना MP नहीं बन पाएगा, इतना नहीं कहता।